तो हमारे पास लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कंप्लीट हो चुका अपना टॉपिक, जिसके बारे में बात की थी। आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट इसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक मतलब कि आपको बात करने थे अपने को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की और ग्रुप में बात करनी थी, तो वही चीज करते हैं आज। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में बात किया था कि अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने, आवर्त में बाएं से दाएं जाए, तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता क्यों है भाई? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो नया इलेक्ट्रॉन है उसके साथ आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर। उसका कारण क्या है अपने पास? उसका कारण है कि बाएं से दाएं चलते हैं तो नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन, तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और जो अक्रिय गैसें थी, उन अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है वो आवर्त में क्या होती है? न्यूनतम होती है। कारण क्योंकि हैलोजन के अंदर नाभिकीय आवेश का मान सर्वाधिक होता है, और अक्रिय गैसें जो होती है वो अक्रिय होती है। अक्रिय होती है मतलब उनका अष्टक पूरा होता है, उनके बायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनका स्थायित्व अधिक होता है। स्थायित्व अधिक होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनके लिए आवर्त की बात। अब हम बात करें इसके अपवाद की, तो देखो भाई अपन चले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं। अब इनको कंपेयर करते हुए चले अपन। तो बताओ लिथियम और बेरिलियम, ये तो क्या अपने पास अर्धपूर्ण विन्यास है 2s1, और ये क्या है 2s2। और अर्धपूर्ण और पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। दोनों का स्थायित्व अधिक है, और दोनों का स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए दोनों के लिए जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो लिथियम जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते इसका पूर्ण विन्यास हो जाएगा। जबकि बेरिलियम जो होता है अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो उसका विन्यास अस्थायी हो जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान लिथियम से कम होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद लिथियम का पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, जबकि बेरिलियम जो होता है उसका पहले से ही पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस कारण वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता। समझ में आई बात? लिथियम जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बेरिलियम से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी भाई? क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही किसमें बदल जाएगा? 2s2 में बदल जाएगा। जबकि बेरिलियम जो होता है उसका पहले से 2s2 है, अगर अब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो अस्थायी विन्यास में बदल जाएगा, इसलिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लिथियम से कम होगी। ठीक है, फिर हम चले बाएं से दाएं, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनसे ज्यादा होगी, क्योंकि बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ता है। ठीक है, फिर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन की। देखो भाई यहाँ पर कार्बन का विन्यास होता है 2p2 और नाइट्रोजन कितना होता है 2p3। तो हमने क्या कहा कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व होते हैं उनका स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो नाइट्रोजन का स्थायित्व अधिक है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व अधिक है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी
अपने निकटतम तत्वों की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही किसमें बदल जाएगा, पूरे विन्यास में, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते। ठीक है, फिर वापस कहां चले अपन, बाएं से दाएं चले, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया। अब बात करें नियोन की, तो हमने क्या कहा, नियोन का अष्टक पूरा होता है, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नियोन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त के अंदर सबसे कम होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मॉडल आ गया, इसमें आवर्त के अंदर। ठीक है, तो अब लिखो इसके अंदर पॉइंट, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाना इसके अंदर। लिथियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लिथियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बेरिलियम से अधिक होती है, बेरिलियम से अधिक होती है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित हो जाता है। जबकि जबकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से स्थायी होता है, पहले से स्थायी होता है। इस कारण यह आसानी से, इस कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। यही कारण है कि इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान लिथियम की तुलना में कम होता है। लिथियम की तुलना में कम होता है। लाइन चेंज, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कार्बन से कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो अपने निकटवर्ती विन्यास से स्थायी होता है, अपने निकटवर्ती विन्यास से स्थायी होता है। इस कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, जबकि कार्बन, जबकि कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अर्धपूरित विन्यास में परिवर्तित होता है, अर्धपूरित विन्यास में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है
यही कारण है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कार्बन से कम होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास अपवाद, ये मैंने पहले बताया दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं हम वर्ग की, कि वर्ग में क्या होता है। तो लिखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ती है। आपको बताइए, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये दूसरे कोश में, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये पांचवें में। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो लगातार कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। कोशों की संख्या बढ़ेगी तो अपने पास नाभिक की आने वाले इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो ये इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा या कम प्रबलता से आकर्षित करेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी मुक्त गठन ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो वर्ग को ऊपर नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, अब इसका अपवाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद है, हमेशा एग्जाम में भी आता है, प्लस आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, देखो, समूह 17 में, समूह 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, समूह 17 में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए, परंतु क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है, क्योंकि क्योंकि फ्लोरीन का परमाणुीय आकार छोटा होने के कारण, परमाणुीय आकार छोटा होने के कारण सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है। सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है। इस कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, इस कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बढ़ता है।
आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बढ़ता है और मुक्त होने वाली ऊर्जा के मान में कमी आती है। प्रतिकर्षण बढ़ता है और मुक्त होने वाली ऊर्जा के मान में कमी आती है। देखो, इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो सही, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल प्रबल है, प्रतिकर्षण की तुलना में आकर्षण प्रबल है, लेकिन जितनी ऊर्जा निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना, पहले को। जबकि क्लोरीन का परमाणुीय आकार अधिक होने के कारण सतह पर परमाणुीय आकार अधिक होने के कारण सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान कम होता है। अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण कम होने के कारण वह आसानी से बाह्यतम कोश में जुड़ जाता है और अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। इस कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से अधिक होती है। लाइन चली करो। ब्रोमीन और आयोडीन का परमाणुीय आकार ब्रोमीन व आयोडीन का परमाणुीय आकार क्लोरीन से भी अधिक होता है, परंतु आकार बढ़ने के कारण प्रतिकर्षण तो कम होता है, परंतु साथ ही नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण भी कम हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी आती है। तो इसका क्रम क्या है भाई? क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब देखो यहाँ पर बच्चों दो कारक लग रहे हैं इसके अंदर, एक तो प्रतिकर्षण और एक आकर्षण। तो क्लोरीन और फ्लोरीन जो होता है उसमें आकार छोटा होता है, तो नाभिक का आकर्षण तो ज्यादा है, लेकिन साथ में यहाँ पर प्रतिकर्षण जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है फ्लोरीन। इसलिए आकर्षण के विरुद्ध प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए मुक्त होने की ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है, जबकि यहाँ पर प्रतिकर्षण कम है। ठीक है ना, आकर्षण इसकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी ये आकर्षण बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में नाभिकीय आकर्षण के मान में कमी हो रही है, लेकिन फिर भी ये आकर्षण जो है बहुत अधिक है प्रतिकर्षण की तुलना में, इसलिए यहाँ पर अधिक ऊर्जा मुक्त। जबकि अपन फिर ब्रोमीन और आयोडीन में आते हैं तो आकार के मान में एकदम से बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो अपने पास
प्रभावित करने वाला कारक है, जो मुख्य कारक है, वो क्या हो जाएगा, नाभिक का आकर्षण हो जाएगा। तो प्रतिकर्षण तो रहा ही नहीं, अब आकार बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, ठीक है, तो प्रतिकर्षण तो कम हो गया, लेकिन साथ में आकर्षण के मान में भी कमी आ जाती है। यही कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का अपवाद, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग